आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, ठेठ बचपन से ही मुझे अध्ययन सृजन की जिम्मेवारी का आभास हो गया था और लेखन की उस जिम्मेवारी से मैं स्वप्न में भी विचलित नहीं हुआ। गाँव के अनगिनत किसान, खेतिहर मजदूर, एशियाई नारी और अनुसूचित जाति के निरीह लोग जो दासता के लोग श्रृंखलाओं में बुरी तरह जकड़े हुए थे, उनके अप्रोक्ष बंधनों को काटने के लिए अपनी लेखनी से लगातार प्रहार किए हैं। लेखक के रूप में उनके साथ जुड़कर राजा ठाकुर बोरे व पंडों के जुल्मों का प्रतिरोध किया है। मुझे इन सबसे जातिगत परहेज या शिकायत रच मात्र भी नहीं है। ये समानती व्यवस्था में शोषक वर्ग की हैसियत से अपने पराक्रम की अमानवीय भूमिका निभाते रहे हैं। तब निर्बल शोषित वर्ग का पक्षधर बनने के अलावा लेखक के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं रह जाता। बनिए का गुरु, ठाकर का आसान, ठाकुर का रूठना, ठाकुर का भूत इत्यादि ऐसे खताएँ हैं जिनमें ये प्रतिबद्धता साफ जाहिर होती है, क्योंकि राजा या ठाकुर किसी जाति के प्रतिनिधि नहीं बल्कि वर्ग विशेष के प्रतिनिधि हैं। अपने तत्कालीन समय में राजा ठाकुरों, बोरों व बामनों की सम्मिलित शक्ति व आतंक के सामने प्रजा ने भले स्वयं को विवश और असहाय महसूस किया हो, पर अपने सामूहिक अविचेतन में अव्यवस्थित कल्पना लोक के स्तर पर उसने कभी समझौता नहीं किया। जिस रूप में भी सामना करना पड़ा, रैयत ने उसी रूप में अपनी प्रचंड क्षमता का परिचय दिया है और हर बार विजयश्री का वर्ण किया है। और ये सामूहिक अवचेतन शक्ति समय आने पर उनकी चेतना को झिझोड़ कर विपत्ति का सामना करने के लिए उसे ललकारती है। बनिए का गुरु कहानी में चौधरी बाबा को एक धूर्त बनिया शब्दों की वचनबद्धता में फंसाकर लकड़ी को के साथ उसकी बैलगाड़ी तक रखवा लेता है। तब पाँव घसीटते हुए बाबा अपने घर लौटता है। आपाबीती सुनाते समय बनिए की मनमानी पर क्षुब्ध होता है। उसके तीनों बड़े बेटे शारीरिक ताकत के बल पर बनिए से तत्काल बदला लेना चाहते हैं, पर सबसे छोटा लड़का प्रतिवाद करके उन्हें समझाता है कि यह शारीरिक ताकत का प्रदर्शन गौण है। बनिए को उसी के शब्द जाल में परास्त करना है और वह परास्त करता है। बैलगाड़ी के साथ 500 रुपये भी वसूल कर लेता है। चालक बनिए को चालाकी के शस्त्र से ही पराजित करता है। लोक जीवन में अवचेतन में अव्यवस्थित सामाजिक रणक्षेत्र ऐतिहासिक युद्धों के मुकाबले ज़्यादा अहमियत रखते हैं, जिनमें न तो असंख्य शरीर खंडित होते हैं, न खून की अदृश्य धारा बहती है और न पशुता का नंगा प्रदर्शन होता है। ये मनुष्य की अमानवीयता और अनैतिकता के परिचारक नहीं है, उदात्त एवं मानवोचित गुणों के प्रतीक हैं। और मैं स्वयं इस शोषित वर्ग का यशगान करने वाला उद्धट चारण हूँ, जिसने अपने पुरखों की परंपरागत लीक से हटकर शोषित किसान व दलित वर्ग के प्रशस्ति में अपनी लेखनी का सार्थक उपयोग किया है। सब्सक्राइब फ्री है मित्रों।